नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चाहे जो भी हो आपकी सिचुएशंस, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप लोगों को डिस्टेंस में आए, दूर हुए, कितना भी समय हुआ हो, टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। साथ ही सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं एंड प्रे कर सकते हैं यूनिवर्स से कि जो भी गाइडेंस हमें यहाँ पर मिले वो एग्जैक्ट मिले। साथ ही जो मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल हैं या जो मैसेजेस आप तक पहुंचने ज़रूरी हैं वही मैसेजेस आप तक पहुंचें। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है, दैट इज 7 ऑफ कप्स। सेकेंड एनर्जी हमारे पास आ रही है द फूल। किंग ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। Ten of Swords, Page of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है 9 ऑफ Wands। सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास में एक मेजर आर्काना आया है द फूल, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारे पास में सारे ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि, वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, थोड़ी सी पास्ट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन ने आपको पास्ट में अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया है, आपकी वैल्यू नहीं की है। आप जब उनके साथ में रिलेशनशिप में थे या कांटेक्ट में थे या जब आप लोग दोनों साथ थे, तब आपको छोड़ करके उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में ध्यान दिया, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, पेरेंट्स हो या कोई और सिचुएशन। तो आपके अलावा उन्होंने बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान दिया, अपना फोकस रखा। आपको उन्होंने इतनी वैल्यू नहीं दी, आपको इतना समझ नहीं पाए आपके पर्सन। एंड आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे दुख तकलीफ़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बैक स्टैबिंग हुई है आपके साथ में, रिलेशनशिप में आपको चोट पहुँचाई है, तकलीफ़ पहुँचाई है। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही मैनिपुलेटिव रहा होगा उनका नेचर। चीज़ों को दिमाग से ज़्यादा और दिल से कम सोचने वाली पर्सनालिटी रही है आपके पर्सन की, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, इस समय भी आप ब्लॉक्ड हैं, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। डिस्टेंस बहुत सारा हो आप दोनों के बीच में, चाहे इमोशनल डिस्टेंस हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो, ये सब कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पास्ट की बात हमने कर ली है। ऑफ कोर्स हमारे पास में यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, वी हैव 3 ऑफ कप्स एज वेल। यहाँ पर हैंडमैन दिखाई दे रहा है, जजमेंट भी आ रहा है। जैसे जैसे कार्ड्स में पुल करती जा रही हूँ वैसे ऐसे मैसेजेस और आते चले जा रहे हैं। सो ले रही हूँ मैं इन मैसेजेस को साइड बाय साइड। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। देखिए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना आप दोनों के बीच में, इस समय आपके पर्सन क्या कर रहे हैं,
बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से डिसीजंस लिए हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस जो उन्होंने आपके लिए और अपने आपके साथ के इस रिलेशनशिप के लिए लिए, ये डिसीजंस ने बैकफायर किया है उनके ऊपर। जजमेंट की भी एनर्जी आ रही है। हालांकि इस समय आपके पर्सन आपके लिए, आपकी तरफ कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको भी ये लग रहा है कि ये सिचुएशन एकदम स्टॉप हो गई है, रुक गई है, कुछ हो नहीं रहा है, आगे आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए। बहुत सारे दूसरे सवाल भी आपके मन में हैं, बहुत सारी दूसरी सिचुएशंस भी आपके दिल में दिमाग में चल रही हैं। एंड आपके पर्सन की तरफ से इट इज़ अ ब्लैंक साइड, आपको ऐसा लग रहा है, दिख भी रहा है एक्चुअली कि अब कुछ हो नहीं रहा है। एवरीथिंग इज़ लाइक नथिंग इज़ मूविंग। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। पास्ट में डेफिनेटली थर्ड पार्टी भी थी, ऑफ कोर्स 7 ऑफ कप्स भी हमारे पास आया, तो थर्ड पार्टी तो दिख ही रही है साइड बाय साइड। अब अगर करंट सिचुएशंस की बात करी जाए, आपके पर्सन ने, है ना, आपसे दूर हो करके बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ देख लिया है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल सिचुएशंस में, या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में। स्पेशली यहाँ पर जजमेंट का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है जो कि ये कह रहा है कि जो पर्सन आपको छोड़ करके या आपकी वैल्यू नहीं करके आपको किसी और के लिए छोड़ करके चले गए, किसी और का हाथ थाम लिया या किसी और के साथ में दोस्ती कर ली, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई और भी सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। क्योंकि थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें दिख रही है, जब भी ये सिचुएशन आती है, जजमेंट एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आ जाती है जजमेंट के साथ में, जो कि ये बता रहा है कि जब आपके पर्सन ने सब कुछ छोड़ा, आपके साथ में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, तो कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसा बैकफायर हुआ जिसकी उम्मीद आपके पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं की थी। उनने ये सोचा कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऊंचाइयों को एंड XYZ चीज़ों को, शायद शादी भी कर लेंगे, शायद फैमिली भी हो जाएगी। लेकिन जो भी सोचा वो सारी चीज़ें हो गई उल्टी। अगर करियर है या बिजनेस है या कोई पर्सन के लिए उन्होंने आपको डिच किया, क्योंकि आपको डिच किया है डेफिनेटली, तो उस पर्सन ने आइदर उनको डबल क्रॉस किया है, उनको चीट किया है, उनको धोखा दिया है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको लेकर के शायद ट्रैवल करना हो, अब्रॉड जाना हो, या ऐसी भी कोई बात हुई हो, तो उस जगह पर उनको धोखा मिला हो। इनिशियली सब कुछ ठीक चल रहा था, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ओके एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन गुड, लेकिन जजमेंट आ गया, तो जो किया, जो कर्म किया उन्होंने आपकी तरफ, वो सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। और अब सिचुएशंस ऐसी हैं कि उनको ये एहसास हो गया, ये डिस्टेंस में उनको ये एहसास हुआ है कि आपके और उनके रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत सारे जो भी थे, जो भी नहीं थे, जो क्रिएट करे गए, कुछ क्रिएट करे गए थे, कुछ तो थे ही नहीं, मगर फिर भी डिसीजंस उन्होंने आपसे दूर होने का लिया। अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एक्शंस की बात अभी मैं इस समय नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एक्शन का कोई कार्ड ऐसा स्ट्रांगली नहीं आया है। देखिए, आपके पर्सन ने आपके और अपने रिलेशनशिप में, आपके और उनके रिलेशनशिप में जो भी हुआ, उन सारी बातों को अपने दिल से लगा के रखा है, अपने दिमाग में, लाइक दे आर थिंकिंग अबाउट वॉट एवर हैपन्ड। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, हर उस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं। आपकी तरफ वो आगे बढ़ने का बहुत स्ट्रांगली, दे आर थिंकिंग एंड दे आर थिंकिंग अ लॉट। और जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, वो एक्शन नहीं ले पाता, बिकॉज दे डोंट नो कि आपकी तरफ एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए, या एक्शन लिया जाए तो क्या वो एक्शन सही रहेगा, कि आप उनको माफ़ कर देंगे क्या नहीं करेंगे। बिकॉज यहाँ पर आपको जिस तरीके से चीट किया है ना, आपके साथ में जिस तरीके से धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग की है आपके साथ में, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को भूल करके आप उनके साथ वापस जुड़ जाएंगे। बहुत मुश्किल होती है कुछ चीज़ों को और कुछ एनर्जीज़ को सेटल करना। बट आपके पर्सन आपको किस तरीके से देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ये एहसास है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, दे वांट टू कम टू यू, आपकी तरफ बात करना चाह रहे हैं, आपसे
चीज़ों को क्लियर अप करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। दोनों ही कार्ड्स स्ट्रांगली ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने क्या खोया। देखिए, कभी कभी हम अपने शब्दों से इस बात को बता नहीं पाते, बट समवेयर वी रियलाइज सर्टन थिंग्स जो हमारे दिल में बहुत स्ट्रांगली रह जाती है, क्योंकि मुझसे गलती हुई, मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं। आपके पर्सन आपको जिस नज़र से देख रहे हैं, आपको एकदम कंप्लीट देखते हैं, जैसे कि आपने उनकी ज़िंदगी में आकर के उनको वो सारी खुशियाँ दी, एक ब्लेसिंग की तरह आप उनकी लाइफ में आए थे, और उस ब्लेसिंग की वैल्यू उन्होंने नहीं की। जब समय था तब तो बिल्कुल भी नहीं की, पर अब उनको इस बात का एहसास है कि क्योंकि कुदरत ने उनको वो, हम कहते हैं ना कि कुदरत ने उनको वो चीज़ दिखा दी, उनको बिट्रेयल का चेहरा दिखा दिया। जब खुद के साथ बिट्रेयल हुआ तो उनको समझ आ गया कि उन्होंने क्या किया था आपके साथ में। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप एक बहुत ही प्यारे एंड ब्यूटीफुल सोल हैं, इनसाइड आउट। आप बहुत ही प्यारे हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है। आप जिस भी रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो सिबलिंग्स के साथ हो, चाहे आपका आपके पर्सन के साथ में भी रिलेशनशिप था, आपने उस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। आपने हर कोशिश की इस रिलेशनशिप में, हर सब कुछ करने की, हर तरीके से उसको बैलेंस करने की कोशिश की। आपके पर्सन आपको एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग पार्टनर या एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन की तरह देखते हैं। आपकी तरफ डेफिनेटली ये पर्सन एक्शंस लेना चाहते हैं, बट अभी दे डोंट नो हाउ टू डू इट। आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, मगर कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशंस और भी ख़राब हो जाए, या आप खुद ही उनसे अब शायद रूबरू नहीं होना चाहें, बात नहीं करना चाहें। बट समवेयर दे हैव रियलाइज्ड कि प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, किसी के बारे में समर्पण जिसे हम कहते हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम कितना उनके लिए डेडिकेटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को समझ आ चुकी हैं। स्टिल अभी भी एनर्जीज स्लो हैं। थोड़ी एनर्जी स्लो इसलिए है बिकॉज बहुत लंबे प्रोसेस से आपका और उनका ये रिश्ता, चाहे ये इस समय कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में, जो भी, लेकिन ये बहुत लंबे प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक की एनर्जीज आई हैं। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। एज ऑफ नाउ हमारे पास में यही एनर्जी आ रही है। दे वॉन्ट टू रीच आउट, दे वॉन्ट टू कम अगेन इन योर लाइफ, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। शायद चीज़ों को क्लियर अप करना भी चाहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, ओके, एक्शंस के लिए कुछ एनर्जीज आ रही है। देखिए, अगेन हमारे पास में यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ने पैसे की वजह से या अपनी लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेना है, जैसे बिजनेस है, करियर है, या ऐसी कोई बात को लेकर के उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है पास्ट में। ठीक है, या उनके ऊपर कुछ इस तरीके से प्रेशर किया हुआ था कि पहले करियर बना लो, पैसे कमा लो, ये कर लो, वो कर लो। हो सकता है फैमिली का प्रेशर रहा हो और आपको छोड़ करके फैमिली को चूज़ करा, ये उनकी सिचुएशंस है। लेकिन आपको डिच करके उनको अपनी गलती का एहसास बहुत बखूबी तरीके से हुआ है। आपको इनजस्टिस जो मिली है, जो दी है उनने, उसका एहसास बहुत अच्छे से आपके पर्सन को है, एंड दे आर एग्जैक्टली वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम। सही टाइम आएगा, आपकी तरफ एक्शंस बहुत स्ट्रांगली लेना चाहते हैं। थोड़ा सा गुस्सा आपके पर्सन को खुद पर भी है कि उनने ऐसी गलतियां कर कैसे दी। जब आँख खुली और आपको एहसास हुआ कि ओके, आई हैव डन सम ब्लंडर, आपको ऐसा लगता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। अफसोस करते हैं, आप पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई अब क्या करूँ, कैसे क्यों करूँ कि सब चीज़ें ठीक हो जाए। बट समटाइम्स हम गलतियों में इतना आगे निकल जाते हैं कि यू टर्न मारना या वापस सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करना इतना आसान नहीं रहता, और बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। द मोमेंट यू रियलाइज, बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। आपके पर्सन आपको दूर से, डिस्टेंस से बेस्ट विशेस अपनी तरफ से दे रहे हैं, आपको दुआ दे रहे हैं, एंड मन ही मन आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि जो भी हुआ, उनसे जो भी मिस्टेक्स हुई है, आप प्लीज़ उनको क्षमा कर दीजिए। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है, एंड मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज भी मिल रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। रीडिंग्स रीओपन कर रही हूँ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, एंड उसके बाद में आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।